हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनिट में समझना बहुत ही जरूरी है। ये थर्ड यूनिट है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो टॉपिक से एग्जाम में श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो 1 मार्क्स हो, चाहे वो 3 मार्क्स हो, चाहे वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको मिलना ही है ये टॉपिक से। तो इसलिए ध्यान से देखिए आज का ये क्लास। वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। ओके देन लेट्स बिगिन आवर टुडेस क्लास। हम लोगों का ये टॉपिक का ऊपर मेन फोकस रहेगा कंजम्पशन फंक्शन या तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग क्या है, कितने टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है, उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस कंजम्पशन फंक्शन वो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अभी देखिए कंजम्पशन और इनकम में रिलेशन होता है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों का इनकम जितना ज्यादा होता है हम लोगों का कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। ओके, तो इसलिए क्या है, जो फंक्शन कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन को दिखाएगा वो फंक्शन को बोला जाएगा कंजम्पशन फंक्शन। इधर देखिए, कंजम्पशन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन को दिखाता है ये कंजम्पशन फंक्शन। ओके, फिर उसके बाद दो टाइप्स ऑफ कंजम्पशन है हम लोगों का। एक है ऑटोनोमस कंजम्पशन जिसे हम लोग सी बार से डिनोट करते हैं, और दूसरा है इंड्यूस कंजम्पशन जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बी वाई से। अभी देखते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन के। ऑटोनोमस कंजम्पशन ये वो कंजम्पशन होता है जो कंजम्पशन इनकम का ऊपर में डिपेंड नहीं करता है। अगर इनकम जीरो भी होगा तब भी ये कंजम्पशन फिक्स रहेगा। दैट मीन्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जो कंजम्पशन होगा हम लोगों का वो होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम। चाहे इनकम जीरो हो ये कंजम्पशन रहेगा, चाहे इनकम करोड़ क्यों ना हो ये कंजम्पशन रहेगा ही। ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन। इंड्यूस कंजम्पशन, इंड्यूस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जो कंजम्पशन इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ ये कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। अगर इनकम जीरो होगा तो ये कंजम्पशन भी जीरो ही होगा। दैट मीन्स ये इंड्यूस कंजम्पशन डिपेंड ऑन इनकम। समझ में ना, ये इनकम से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये टोटली इनकम का ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इनकम जीरो होगा तो ये कंजम्पशन भी जीरो होगा, अगर इनकम ज्यादा होगा तो ये कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये दो टाइप्स ऑफ कंजम्पशन है, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस कंजम्पशन। फिर उसके बाद इसका फंक्शनल फॉर्म कैसे दिया जाता है, सी इक्वल सी बार प्लस बी वाई। ये जो सी बार क्या है, ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ये बी वाई क्या है, ये है इंड्यूस कंजम्पशन। ये फंक्शनल फॉर्म को याद रखिए, सी इक्वल सी बार प्लस बी वाई। अगर हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं ये कंजम्पशन फंक्शन को तो किसे दिखता है, ऐसा करके यहाँ में हम लोग लेंगे इनकम को, इधर रहेगा कंजम्पशन। अभी देखिए कंजम्पशन कर्व, ये जो कंजम्पशन कर्व दिखाई दे रहा है ना ओ ए सी एस आर। अभी कंजम्पशन कर्व जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, ये बात को ध्यान रखिए। क्यों कंजम्पशन कर्व जीरो से स्टार्ट नहीं होता है बोले से, क्योंकि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम में क्या रहता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन रहता है। दैट मीन्स इनकम जीरो होने से भी कंजम्पशन जीरो नहीं होता है। तो यही रीजन होता है कि कंजम्पशन कर्व कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, ये बात को ध्यान रखिए। अभी ये कंजम्पशन कहां से स्टार्ट हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे स्टार्ट हुआ सी तक। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। दैट मीन्स जब हम लोग का इनकम जीरो होता है तो ये हम लोग का ऑटोनोमस कंजम्पशन है। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है फिर ये इंड्यूस कंजम्पशन क्या हो जाता है, इंड्यूस कंजम्पशन भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। समझ में आया ये कंजम्पशन कर्व कैसे दिखता है डायग्रामेटिक फॉर्म में, ये फंक्शनल फॉर्म, ये टाइप्स, इसको ध्यान रखिए। फिर उसके बाद हम लोग दो टाइप्स ऑफ जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसको देखते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो होते हैं, एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
अभी के लिए हम लोग फोकस करेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम, दैट इज एपीसी का वैल्यू क्या होगा? एपीसी इक्वल सी डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीसी। एपीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या, ये सब भी सबसे ज्यादा जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर एपीसी का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आता है, इसका मतलब क्या है? कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। अगर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा तब एपीसी का वैल्यू क्या आएगा? 1 से ज्यादा है। क्वेश्चन आ सकता है, इफ कंजम्पशन विल बी मोर देन इनकम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एपीसी? तो आप लोगों को क्या लिखना है? द वैल्यू ऑफ एपीसी विल बी मोर देन 1, ऐसा करके। या तो ऐसा करके पूछा जाएगा, इफ द वैल्यू ऑफ एपीसी इज ग्रेटर देन 1, तो वो सिचुएशन में क्या होगा? तो क्या लिखना होगा आप लोगों को? कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। एपीसी इक्वल टू 1, अगर एपीसी का वैल्यू इक्वल टू 1 आता है, इसका मतलब क्या है? कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। जो कहाँ में होता है? ब्रेक इवन पॉइंट में होता है। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है? कंजम्पशन बिल्कुल इनकम के बराबर होता है। और सेविंग क्या होता है? इसमें क्या होगा? अगर एपीसी का वैल्यू 1 आएगा तो सेविंग बिल्कुल 0 होगा। और इसमें एपीसी का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि सेविंग क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। ओके, तो क्वेश्चन ठीक ऐसा करके पूछा जाएगा, इफ द वैल्यू ऑफ एपीसी विल बी इक्वल टू 1, तो क्या होगा? तो क्या लिखना होगा? कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, सेविंग 0 होता है। वो कब होता है? एट ब्रेक इवन पॉइंट। और ये कब होता है? बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट होता है। फिर उसके बाद एपीसी का वैल्यू अगर 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। या तो अगर कंजम्पशन अगर इनकम से कम होता है तो एपीसी का वैल्यू कितना आएगा? लेस देन 1। ये कब होता है? आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट होता है। जैसे यहाँ में देखिए, क्योंकि ये एपीसी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होना पड़ेगा और डिनोमिनेटर छोटा होना पड़ेगा। ऐसा कंजम्पशन ज्यादा होगा इनकम, तब जाके उसका वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा। फिर अगर कंजम्पशन और इनकम बराबर होगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, अगर सी अगर वाई से कम है, वो डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब है कि उसका वैल्यू 1 से कम आएगा। ओके, फिर उसके बाद ये एपीसी का रिलेशन इनकम से कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा, ये एपीसी का वैल्यू भी क्या है? कम होते जाएगा। जैसे अभी देखिए, मान लीजिए कंजम्पशन हो गया 5 और इनकम हो गया 10, इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.5 आएगा। ओके, कंजम्पशन अभी हम लोग सेम रखेंगे, फिर रखते हैं अभी हम लोग 20 रखते हैं इनकम, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? अभी देखिए कितना आएगा अभी ये, तो इसका वैल्यू 0.25 है। अभी देखिए इनकम कम है, उसका वैल्यू ज्यादा है। जैसे इनकम बढ़ते जा रहा है, इसका वैल्यू कम होते जा रहा है। यही चीज को बोला जाता है इनवर्स रिलेशन विद इनकम। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एपीसी कैन नेवर बी 0। एपीसी का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता? उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब इनकम लेवल 0 होता है, एट 0 लेवल ऑफ इनकम में भी क्या रहता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन रहता है। क्योंकि ये एपीसी का वैल्यू 0 तब होगा जब कंजम्पशन 0 होगा। जब न्यूमरेटर 0 होगा तब जाके ही इसका वैल्यू 0 हो सकता है, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। यही रीजन के कारण क्या होता है? एपीसी का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता। एट 0 लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो देयर एग्जिस्ट ऑटोनोमस कंजम्पशन। अभी नेक्स्ट देखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इट इज द चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर हम लोगों का इनकम चेंज हो जाता है तो उसके कारण हम लोगों का कंजम्पशन कितना चेंज हो जाता है, यही चीज को बोला जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी एमपीसी का वैल्यू कितना होगा? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अभी हम लोगों का फोकस कहाँ में रहता है कि सिर्फ क्या होता है? एडिशनल इनकम का ऊपर ही हम लोगों को फोकस रहता है। मान लो कि पहले से आपके पास है 10,000 रुपीज ऑलरेडी आपके पास है, यहाँ में ऑलरेडी कंजम्पशन चल रहा है आपका, समझ में ना? तो जैसे 1000 से कितना प्लस हो जाता है? मान लो कि 10 रुपीज कितना हो जाता है? 10 रुपीज प्लस हो जाता है। तो अभी यही 10 रुपीज का आप कंजम्पशन कितना करते हैं, वही हम लोग का फोकस होता है एमपीसी का, ना कि ये वाला कंजम्पशन को नहीं देखेंगे हम लोग। एमपीसी मतलब क्या है? जैसे ही इनकम ऐड होता है, यही एडिशनल इनकम का हम लोग कितना कंजम्पशन करते हैं, वही होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है ना? अभी मार्जिनल जो एमपीसी का वैल्यू होता है, उसका मिनिमम वैल्यू होता है 0 और उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। यही इसका रेंज है, याद रखिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। तो अभी देखिए प्रूव करके देखते हैं कि उसका वैल्यू क्यों 0 होता है मिनिमम और मैक्सिमम 1 होता है। अभी देखिए, मान लीजिए कि आपका इनकम कितना है? एडिशनल इनकम कितना हुआ? अभी 10 हो गया ना, यहाँ में 10।
तो अभी देखिए मतलब पॉसिबिलिटीज, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज क्या है। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो पूरा का पूरा ये जो एडिशनल इनकम है, पूरा का पूरा एडिशनल इनकम को हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूम कर सकते हैं। समझ में है ना? दैट मीन्स क्या, पूरा का पूरा 10 रुपीज को हम लोग कंज्यूम कर लिया, तब हम लोग का चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा, 10 होगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 आएगा इसका वैल्यू। मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग 10 रुपीज से ज्यादा कंजम्पशन नहीं करेंगे, क्योंकि किया भी दूसरा से वो नहीं होगा। हम लोग का एडिशनल इनकम का ही मेन कंजम्पशन रहेगा, वही हम लोग का फोकस रहता है, ये नहीं है। ठीक है ना? तो एडिशनल 10 रुपीज का हम लोग मैक्सिमम 10 रुपीज से कंज्यूम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा होता है तो उसका वैल्यू 1 आएगा। या तो ये भी हो सकता है कि हम लोग का इनकम, एडिशनल इनकम 10 है, या तो हो सकता है कि हम लोग पूरा का पूरा 10 रुपीज से 1 रुपया भी हम लोग कंज्यूम नहीं किया, पूरा का पूरा 10 रुपीज को क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो वो सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हम लोग का चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा, 0। ये सिचुएशन में क्या आएगा, 0। ये बात को ध्यान रखिए। इसलिए क्या होता है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। समझ में है ना? आई होप आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, जो आज के टॉपिक में हम लोगों ने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज सेविंग फंक्शन का ऊपर वीडियो बनेगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।